हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के इतिहास में हमने बात करी थी हर्ष के पश्चात के मध्य हिमालय के बारे में और नागवंश के बारे में, बहुत से वंशों के बारे में बात की थी। आज हम इसी से आगे बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। ठीक है, तो किस वंश के बारे में बात कर रहे हैं? पौरव वंश के बारे में बात करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें वन लाइनर के साथ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबी रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो लंबी वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हिमालयी राज्यों में बांटा गया था, तो ब्रह्मपुर जो आपका राज क्षेत्र था, ब्रह्मपुर में आपका पौरव वंश राज करता था। और ये जो क्षेत्र था, ये आपका क्या था? सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था। ठीक है, हमने बात की थी हर्ष के टाइम पीरियड में कि तीन क्षेत्रों को आपका बांटा गया था, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण। उसमें आपका ब्रह्मपुर एक नाम आ गया जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था। ठीक है, जो ब्रह्मपुर था वो कहाँ से कहाँ था? वो था आपका गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक आपका ये विस्तृत था। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुर के जो आपके नरेश थे वो सोनवंशी वंशी पौरव राजा थे। कैसे थे? सोनवंशी पौरव राजा थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पौरव वंश के राज की, तो पौरव वंश जो आपका चला वो क्या, छठी से 8वीं सदी तक रहा। कब से कब तक रहा? छठी से 8वीं सदी तक ये पौरव वंश रहा। अगर हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा के तालेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से पुष्टि होती है कि जो तालेश्वर का ताम्रपत्र है, इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपका किससे है? पौरव व ब्रह्मपुर राज्य से था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब की गई? तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? तो 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। तालेश्वर ताम्रपत्र धुतिवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय, कौन? धुतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है कि पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्मन प्रथम था। कौन था पौरव वंश का संस्थापक? विष्णुवर्मन प्रथम था। यह हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। इसके अलावा पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। ठीक है, तो पौरव वंश का जो आपका राज्य हुआ करता था उसे कौन सा? पर्वतकार राज्य कहा जाते थे। इसके ताम्रपत्रों से, पौरव वंश के ताम्रपत्रों से
5 राजाओं की पुष्टि होती है। कितने? 5 शासकों की पुष्टि होती है। वो कौन से थे 5 शासक? तो 5 शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले विष्णुवर्मन, जो कि इसका वो था, ठीक है। दूसरा आपके कौन? वृषवर्मन। तीसरे अग्निवर्मन। चौथे द्युतिवर्मन। और पांचवा विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है। तो विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, जो आपके 5 पांडव राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इनके जो कुल देवता हुआ करते थे वो कौन थे? कुल देवता की बात करते हैं तो कुल देवता कौन थे? वीरणेश्वर स्वामी। कौन थे? वीरणेश्वर स्वामी इनके कुल देवता थे। और इनकी जो उपाधियां थी, वो उपाधियां ये लेते थे, कौन सा? महाराजा धीराज परम भट्टारक की। ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र से संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि का अंकन मिलता है। तो यहाँ से हमको जानकारी मिल जाती है कि जो आपके पौरव थे, जो थे, वो आपकी संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि का आपका ज्ञान रखते थे। कुल देवता वीरेश्वर स्वामी थे, जो इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि थी। 5 ताम्रपत्र से यहाँ इसके 5 राजाओं के बारे में मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय मिलता है। और पर्वत का राज्य कहते थे इनके शासकों को। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रशासन की, तो पौरव वंश के अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, तो यहाँ पर से भी हमको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? कोर्ट। व राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? राजपुत्र का शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य कहा गया। क्या कहा गया? राजमात्य कहा गया। इसके सेना नायक को क्या कहा गया? बलाध्यक्ष कहा गया। विदेश मंत्री को, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखें, विदेश मंत्री को संधि विग्रहिक कहा गया। तथा लेखक वर्ग को, या लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था उसे कहा गया दिवीरपति कहा गया। क्या कहा गया? दिवीरपति कहा गया। जो आपकी पदांतिक सेना थी, उसका जो मुखिया था उसे क्या किया गया? उसे कहा गया जमनपति। क्या कहा गया? जमनपति कहा गया। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। जो सेना का प्रमुख होता था उसे बलाध्यक्ष कहा जाता था। सभी मंत्रियों के लिए
राजमात्या कहा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विदेश मंत्री के लिए संधि विग्रहिक कहा गया, लेखक वर्ग के लिए दिव्यपति कहा गया, पदार्थ नायक के लिए जमनपति शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो इनकी आय का स्रोत, तो वो आय का स्रोत क्या था? भूमि कर हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था? भूमि कर को भाग कहा जाता था। और जो इसके गुप्तचर का कार्य करते थे, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? कटुक। गुप्तचर का जो कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कटुक शब्द का प्रयोग करता था। ठीक है, जो भूकर वसूलते थे, जो भूकर वसूलते थे, क्या कहा? भूकर वसूलने वाले क्या कहा जाते थे? अधिकारी भागिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भागिक कहलाते थे। ठीक है, उस टाइम पर दो टाइप की भूमि थी। तो भूमि के प्रकार कितने थे? भूमि के प्रकार कितने थे? भूमि कितने टाइप की थी? भूमि के अगर हम बात करते हैं प्रकार की, तो भूमि दो प्रकार की थी। कौन कौन से थे वो दो प्रकार? एक था केदार भूमि और एक था सारी। ठीक है, केदार भूमि उसको कहा जाता था जो कि आपकी सिंचित भूमि हुआ करती थी। जो सिंचित भूमि हुआ करती थी उसे केदार भूमि, और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि को क्या कहा जाता था? सारी कहा जाता था। भूमि मापन के लिए क्या हुआ करता था? द्रोण, वामन या खारी वापन या कुल्यावापन विधि का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, जो हमारा तालेश्वर लेख मिला था, जिसमें द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन का प्रयोग नाम मिला था। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वटक शब्द का आपका प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? वटक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आज जो आपके ब्रह्मपुर राज्य के पौरव वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हमको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, पौरव वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पौरव वंश के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से कि पौरव वंश में आपका ब्रह्मपुर क्षेत्र में आपका पौरव वंश का शासन था और सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था। ब्रह्मपुर कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक फैला था। जो इसके नरेश हुआ करते थे वो कौन से थे? सोनवंशी पौरव राजा कहलाते थे। पौरव वंश जो है 6वीं से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है वो पौरव राजवंश और ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी कब? 1915 में हुई थी। ठीक है, इस ताम्रपत्र से द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव वंश के जो शासक राज्य उनको क्या कहा जाता था? पर्वतकार राज्य कहा जाता था, जहां पर मतलब पौरव वंश के शासक राज करते थे। यहाँ के जो पौरव वंश के ताम्रपत्र मिले, इससे 5 शासकों के नाम की पुष्टि होती है, जिसमें प्रथम विष्णुवर्मन प्रथम, द्वितीय वृषवर्मन, तीसरा अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय थे। ठीक है, इनके जो कुल देवता थे वो वीरणेश्वर स्वामी थे और जो इनकी उपाधि थी वो लेते थे महाराजाधिराज परम भट्टारक की। तालेश्वर ताम्रपत्र से प्रयोग पता चलता है कि यह संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि का अंकन मिलता है, तो इसका प्रयोग करते थे। अगर यहाँ की प्रशासन व्यवस्था की बात करते थे तो ये लोग अपने निवास स्थान को कोट कहते थे और राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या शब्द का प्रयोग हुआ। सेना नायक के लिए बलाध्यक्ष प्रयोग हुआ। विदेश मंत्री के लिए संधि विग्रहिक शब्द का प्रयोग हुआ। लेखक वर्ग के लिए दिव्यपति शब्द का प्रयोग हुआ। पदांतिक सेना के लिए जमनपति शब्द का प्रयोग हुआ।
अगर हम बात करते हैं इनका आय के स्रोत की, तो इनका आय का स्रोत क्या है, भूमिकर है। भूमिकर को ये भाग कहते थे, और जो इसके गुप्तचर होते थे, गुप्तचर को कहा जाता था कटुक। ठीक है, क्या कहा था, कटुक कहा जाता था। भूकर वसूलने वालों को कहा जाता था भागिक। और भूमि के जो प्रकार हुआ करते थे वो कितने प्रकार हुआ करते थे, दो प्रकार हुआ करते थे। कौन कौन से, केदार और सारी। केदार भूमि कहलाई जाती थी सिंचित, और सारी भूमि कहलाई जाती थी असिंचित भूमि। भूमि मापक के लिए ये जो प्रयोग करते थे वो द्रोणवापन, खारीवापन, कुल्यावापन विधि का प्रयोग करते थे। और जो 43वां ताम्रपत्र मिला था, यहाँ उद्यान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वटक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये थे हमारा जो क्वेश्चन पौरव वंश से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को।